राम राम। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 2 वर्क्स ऑफ सिनेमा कंप्लीट करे थे। एक तो वेब सीरीज़ है चेरनोबिल एंड सेकंड इज़ ओपनहाइमर। मैंने फर्स्ट चेरनोबिल देखा, उसी के बाद मैंने ओपनहाइमर में इंटरेस्ट लगाया कि उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, सो जब मैंने वो देखी चेरनोबिल सीरीज़ तो मुझे लगा कि अब जो पॉलिटिशियंस है कितना लूज़ली, पॉलिटिशियंस और नॉर्मल पब्लिक कितना लूज़ली एटम बम जो है उसको यूज़ करती है ना, कि जैसे अभी भी हमारे एलओपी जो है वो एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। इट्स ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन यूजिंग। वो उनका मैग्नीट्यूड बताने का प्रयास करें कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, बट जिस तरीके से पॉलिटिशियन एनिमी कंट्री पाकिस्तान के जो कि एटम बम फोड़ देंगे, ठीक है, फिर उसके कारण अपने प्रधानमंत्री साहब को बोलना पड़ता है कि हमने क्या दिवाली के लिए रखे हैं। ठीक है, वो इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि जनता का मनोबल बढ़ाना है, उनकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, बट व्हाट इज़ एन एटम बम, व्हाट कैन इट कोज। ठीक है, तो वो आपको उस सीरीज़ के अंदर चेरनोबिल के अंदर देखने को मिलेगा। बिकॉज उसके अंदर चेरनोबिल का जो एक्सीडेंट होता है ना, न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ब्लास्ट होता है, ह्यूमन एरर और रेगुलर वो जो सिस्टमिक एरर होता है एक कारण, उसके कारण से जो ब्लास्ट होता है उसके कारण क्या ट्रेजेडी मचती है, कितना सारा एरिया वहाँ पे खाली करा देना पड़ता है परमानेंट, और कितने बरसों तक। मतलब आई वाज रीडिंग विकिपीडिया कि 300 से 20,000 साल तक के लिए वो एरिया हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, वहाँ से जिंदा लोगों को जो बच गए थे वहाँ पे ना, जानवर उनको मारा गया, जो रह गए थे उनको एक निकाला गया वहाँ से। ठीक है, और बहुत सारा रेडिएशन फैला, इतना कि हिरोशिमा नागासाकी के से भी कहीं गुना जितना वो बम फटे थे ओरिजिनल में, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा वो हुआ, और कितनी सारी जनहानियाँ हुई, कैंसर कितना हो गया। ठीक है, वो अभी तक भी मतलब उसका वो इम्पैक्ट जो है ख़त्म नहीं हो पाया है। ठीक है, इट्स नॉट कि एक बार मार देगा, वो नॉर्मल बम्स क्या होते हैं कि एक बार मार दिया किसी को और वो फिर वापस आप डिस्ट्रक्शन हो गया तो आप वापस उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बट वो वहाँ पे नहीं कर सकते। इट्स सो डेंजरस। दैट्स वाई जो ओपनहाइमर में वो जो यूज़ करता है ना, गीता का कोट करता है कि भाई नाउ आई बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स द बहुत परफेक्ट यूज़ करा है। कितना खतरनाक हो सकता है ना ये। उसके आगे हाइड्रोजन बम का भी ओपनहाइमर के अंदर बात होता है, बट जो है वो ओपनहाइमर इसी कारण इसके खिलाफ होता है कि बिकॉज हाइड्रोजन बम इज़ वो उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, सो दैट वाज द थिंग। इसलिए दोनों सीरीज़ मतलब हर किसी को देखनी चाहिए। दोनों का तो पता नहीं, ओपनहाइमर जो सेकंड है उसमें तो उसकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा आ जाती है ओपनहाइमर की मूवी के अंदर, क्रिस्टोफर नोलन की। जो है फर्स्ट जो चेरनोबिल है ना, उससे आपको पता लगेगा कि द वर्ल्ड वाज इन डेंजर। अगर वो अगर कंट्रोल नहीं हो पाता किसी कारण से, ठीक है, और जो सिस्टमिक एरर था वो अगर ठीक नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो सिस्टमिक एरर जो था वो ऐसा था कि हर प्लांट के अंदर था यूएसएसआर के। अगर उसे ठीक नहीं करा जाता, जो लोगों ने बलिदान दिए, मतलब वहाँ पे जो देवर, मतलब उनको मरना पड़ा। सो एक बंदे ने जो वहाँ पर न्यूक्लियर जो वो हेड था उसने सुसाइड करा। ठीक है, उसके सुसाइड के कारण सब लोग ने उस बात पे फोकस करा और वो जा नहीं सकी। ठीक है, तो वो ठीक हुआ। अगर वो ठीक नहीं होता और वो एक्सीडेंट फिर कभी हो जाता, ठीक है, कितने सारे बिलियंस ऑफ रुपीज़ उसके ऊपर खर्च हुए। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब अभी भी बहुत सारा एरिया जो है वो वहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, कि उसमें आप जा नहीं सकते। ठीक है, सो अगर वो पानी के अंदर जो वो प्लांट जो था वो उसका क्या हुआ कि इतना एनर्जी था कि वो ज़मीन के जो बेस बना रखा था कंक्रीट का, अगर उसको फाड़ करके वो नीचे चला जाता और कंटेमिनेट कर देता अगर ग्राउंड वाटर को, जो रिवर सिस्टम से कनेक्टेड था, तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता उस रिवर सिस्टम को। ठीक है, और कितने लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, सो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी और हुई भी, काफ़ी लोग मरे। ठीक है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड ना। आई थिंक आई वाज रीडिंग एट द एंड ऑफ द चेरनोबिल सीरीज दे गेव द उन्होंने आंकड़ा दिया था कि करीब 4,000 से 93,000 लोगों तक मरे। ठीक है, और लास्ट में होता था कि जो वो उस वक्त का प्रेसिडेंट था यूएसएसआर का, वो बोलता है कि दिस वाज द कोर्ट ऐसा था कि कुछ कि वो दिस वाज द रीज़न कि क्यों यूएसएसआर जो है फॉल हुआ। ठीक है, मेन रीज़न। ठीक है, उसके अलावा एक दो चीज़ें जो मुझे ना बहुत अजीब और बहुत अच्छी लगी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब देयर वाज ए उस न्यूक्लियर पावर जो था कोर के पास में पानी के टैंक थे, जो वो पानी ही भाप बन के टरबाइन घुमाता था। ठीक है, वो पानी का टैंक भरा हुआ था तो उसको खाली करना था किसी कारण से। ठीक है, सो खाली करना था तो वहाँ कौन जाए, क्योंकि वहाँ अगर कोई जा रहे हो आप अपने डेट वारंट पे साइन करके जा रहे हो। ठीक है, इट वाज क्लियर। तो कुछ जो वहाँ के जो जानने वाले थे, वाटर सिस्टम को जानने वाले, वो वहाँ पे काम करने वाले, तो उनको बुलाया गया। ठीक है, तो उनको बुलाया गया और बोला गया कि हम आपको कुछ पैसे देंगे, ठीक है, और आप जाओ। तो उन्होंने कह दिया कि हमको बेवकूफ़ समझते हो क्या। ठीक है, बट फिर उन्होंने बोला कि मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ का सवाल है। ठीक है, तो 3 लोग वॉलंटियर करके जाते हैं। ठीक है,
सो इट वॉज क्लियर कि वो लोग मर जाएंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। सीरीज़ में ऐसा ही सेटअप दिखाया जाता है कि वो लोग मर जाएंगे, ठीक है, इतना सब कुछ हुआ, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द सीरीज़ ये बताया जाता है कि वो तीनों जो लोग थे, ऑल 3 ऑफ देम सर्वाइव्ड, ठीक है। और उनमें से 2 लोग तो सीरीज़ बनने तक भी सर्वाइव थे। और ये एग्जैक्ट आई फॉरगॉट द डेट अबाउट दिस चेर्नोबिल सीरीज़, उसकी वो बच गए, ठीक है। उसके अलावा एक और इंसिडेंट होता है कि एक लेडी होती है, ठीक है। सो जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, वो पहले जब ब्लास्ट होता है, जो आग लगती है, तो उस आग को ये क्या बोलते हैं, आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फायर फाइटर्स जाते हैं, उनमें से एक फायर फाइटर जो ग्रेफाइट को हाथ लगा देता है, ठीक है। तो वो जो ग्रेफाइट ब्लास्ट से निकलता है उसको हाथ लगा देता है, तो पूरा उसका जो रेडिएशन जो होता है उसकी बॉडी में फैलने लग जाता है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सो हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद उसको मॉस्को ले जाया जाता है। मॉस्को में जो उसकी वाइफ होती है, शी वॉज प्रेगनेंट, और फिर वो झूठ बोल करके कि भाई मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, ठीक है। पहले तो अलाउ करना ही नहीं चाहिए प्रेगनेंट हो या ना हो, ठीक है, पास में जाने का, बट फिर भी वो थोड़ा सा ह्यूमनली नेचर के कारण वहाँ जो था अटेंडर, उसने अलाउ कर दिया कि आप बैठ जाओ। बट उसने मना कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कोई हालत में नहीं जाओगे, बट उसने मना कर दिया प्रेग्नेंट हो, ठीक है। वो जाती है, ठीक है, और उसके साथ रहती है, वो मर जाता है व्यक्ति, मरना ही था ऑफ कोर्स। वो जो सीन दिखाए गए हैं ना इसके अंदर, सीरीज़ के अंदर, चेर्नोबिल के अंदर, कि भाई किस तरह से मर रहे हैं वो लोग, उनके शरीर को क्या हाल हो रहा है। डेट वॉज मेकअप बहुत खतरनाक था, बहुत अच्छा था, ठीक है। सो जो मर गया वो आदमी, उसके बाद उस लेडी के साथ ऐसा हुआ कि भाई उसके हस्बैंड मर गया, उसका बच्चा भी जो प्रेग्नेंट था वो मर गया। तो ऐसा बोला शायद सीरीज़ में बताएगी, उस बच्चे ने सारा रेडिएशन अपने अंदर ले लिया और वो लेडी बच गई, ठीक है। बच तो गई, बट उसके बाद उसको बहुत सारे स्ट्रोक्स हुए, ये सब हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप फिर कभी कंसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो बट एट द एंड ऑफ द सीरीज़ ये बताया गया कि वो लेडी का बेटा है और वो अपने बेटे के साथ रहती है। ऑफ कोर्स शी मस्ट हैव मैरिड टू समवन एल्स, बट जहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं कर पाओगे, वो भी कर पाए। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ना, वे आई सी द गॉड इन दिस, कि इतना पावरफुल सब कुछ ख़त्म कर दे और इतना लंबे समय तक ख़त्म कर दे कि आप सोच भी नहीं सको वापस आने की, ठीक है। इतना डेंजरस हो सकता है कोई चीज़, और उस इतना भयंकर डेंजर के बीच में आपको कोई बचा सकता है, ठीक है। जिस तरह से वो लोग बच गए, तीनों जने बच गए जो इतना करीब गए थे उसके प्लांट के। उसके बाद वो ये लेडी, उसका बच्चा वापस हो जाना, ठीक है। सो एक रेफरेंस आता है मुझे महाभारत का, बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत, मैंने पढ़ी तो नहीं है महाभारत, बट ये बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत देखिए। सो उसके अंदर ये रेफरेंस आता है ना कि जब अश्वत्थामा जो होता है वो ब्रह्मास्त्र चला देता है, ठीक है। तो उसको फिर बोलते हैं कि भाई तू वापस ले ब्रह्मास्त्र को, ठीक है। तो वो बोलता है मुझे वापस लेना नहीं आता, ठीक है। वापस लेना नहीं आता तो डायरेक्शन बदलने की बोलते हैं। सो डायरेक्शन बदल के क्या करता है वो, उत्तरा जो होती है अभिमन्यु की पत्नी, ठीक है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित, ठीक है। उनका जो बेटा होता है उत्तरा का, वो गर्भ में होता है, तो उसके ऊपर चला देता है वो, ठीक है। बट वहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है तुझे मार देगा? नहीं, वो नहीं मरने देते उसको, वो बचा लेते हैं उसको। सो यहाँ पे क्या निकल के आता ना कि इतना भी बड़ा डिस्ट्रक्शन हो, बट वहाँ पे भी भगवान आपको बचा सकता है, ठीक है। मतलब उसकी है दुनिया। आपको लगेगा कि मैं ख़त्म हूँ, आग के अंदर बैठा हूँ प्रहलाद, ठीक है, आग के अंदर बैठा हूँ, डेथ, बट वो नहीं मरा, ठीक है। सो ये डाइकोटोमी जो चली ना इस सीरीज़ में, जो दो अलमाइटी ने दिखाई है, बहुत तगड़ी थी। एक सब 2 पॉइंट कि सबसे पहले जो भगवान ने अपना जलवा दिखाया है, ठीक है, और दूसरा कि एटम बम और को जो लूजली यूज़ करा जाता है ना, इट्स नॉट दैट ईजी, मतलब इतना वो लूजली यूज़ करने वाला टर्म है नहीं है, इतना पावरफुल है, इतना ख़तरनाक है ना ये, कि मतलब सदियों तक हज़ारों सालों तक आप वो जगह वापस नहीं जा सकते। नहीं तो कैंसर होगा, आपकी बॉडीज़ का क्या हाल होगा, ढंग से रह भी नहीं सकते, ठीक है। अभी भी वहाँ जाना जो जोन है वहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, बट आई रेड इन विकिपीडिया की कुछ लोग वहाँ पे जाके वापस रहने लग गए हैं इलीगली, ओके। सो दिस वाज द पॉइंट कि चेर्नोबिल एंड ओपनहाइमर में भी वो फर्स्ट टाइम जब वो करता है, तो जब वो ब्लास्ट होता है ना बम, तो नाउ वो यूज़ करता है, नाउ आई बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वो कृष्ण का गीता से वो यूज़ करता है। सो इट फील सरियल, मतलब बहुत खतरनाक अच्छा फील होता है कि यार वाओ। उसके अलावा एक और पॉइंट था ओपनहाइमर के अंदर कि ना, जो क्या बोलते हैं उसमें वो प्रोबेबिलिटी पता है जब वो बम बना रहे होते हैं, ठीक है, फ्यूज़न का, हाँ फ्यूज़न होता है, फ्यूजन होता है, हाँ फ्यूज़न बम है, एटम बम। सो वो बना रहे होते हैं ना, तो बोलते हैं कि
देर आर चांसेस नियर जीरो, ओके ऑफ कोर्स नियर जीरो यानी जीरो के करीब करीब है, वेरी लेस चांसेस। बट व्हाट आर द चांसेस किसके हैं? चांसेस ये हैं कि वो जो चेन रिएक्शन बनेगी ना, बम फटेगा वो, तो चेन एटम से एटम से एटम फटने, तो वो जो होगा ना, ऐसा हो सकता है कि वो जो बाकी धरती के जितने एटम्स हैं ना उनको भी पकड़ सकता है। चांसेस आर वेरी लो, चांसेस आर नियर जीरो, बट देर आर चांसेस कि वो दूसरे एटम को भी पकड़ ले। तो उसमें डायलॉग आता है, जो जनरल होता है ना वहाँ, ठीक है, तो जनरल उसको बोलता है ओपनहाइमर को, ट्राई नोट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ, एग्जैक्ट मुझे वर्ड से याद नहीं, बट ये यूज़ होता है। सो मैं सोचता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल अभी हम सोचते हैं कि कभी डिस्ट्रक्शन आएगा, इट्स द वर्क ऑफ द गॉड टू, वो डिस्ट्रक्शन भी करेगा और वो नर्चर भी करेगा और वो बनाएगा भी, सही तीनों काम उसी के हैं। तो वो जब डिस्ट्रक्शन करने आएगा ना, तो हम सोचते हैं कभी कि हमने कभी पढ़ा है कि आग की बारिशें होंगी, ये सब धरती ख़त्म होगी, तो ये इट्स कितना सिंपल तरीका है कि सारी चेन रिएक्शन लग जाए अगर, तो पूरी धरती यूँ कितना समय लगेगा उसको ख़त्म होने में, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे इन दोनों सीरीज़ के अंदर। सो डेट्स व्हाई आई थॉट कि मैं कुछ बना देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।